हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का आप ही के प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से दोस्तों आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक बैच स्टार्ट किया है, फाउंडेशन बैच एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल को टारगेटेड करते हुए 2025 के लिए, जो कि ये बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको यहाँ पर सिंगल कॉइन की भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। पूरा ही बैच आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको यहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। इन सेशंस में हम पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक पर अपनी ग्रिपिंग बना रहे हैं, अपना एब्जॉर्वेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि किसी भी टॉपिक को हमें किस तरीके से लेकर उसकी पूरी डिटेल, हर एक वर्डिंग्स को, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना, साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पर हम पिछले 4 चैप्टर वीडियोस में 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आपका जैसे ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन और इनइक्वालिटी चैप्टर, ये 4 चैप्टर हमारे बहुत ही सही से अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे में एक एक कॉन्सेप्ट में जो भी सीएचएसएल और सीजीएल के एग्जामिनेशंस में आते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हमने इन टॉपिक को बहुत ही बखूबी तरीके से कंप्लीट कर लिया है साथियों। और अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म की क्लास आपकी क्लास नंबर 15 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। #15 क्लास नंबर 15 से स्टार्ट हुई है। क्लास 15, क्लास 16 और क्लास 17 हम 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम क्लास नंबर 18 पर जुड़े हुए हैं, जहां पर सिलॉग्स के अभी और भी टॉपिक बचते हैं, हम उन चीजों को सीखने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आप सभी को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे सारे ही वीडियो से कनेक्टेड होकर अपने एग्जामिनेशन में अपना 100% परफॉर्म दे पाए, अपना सिलेक्शन हासिल कर पाए। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल हो गया, थ्रेड हो गया, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं और आप चाहते हैं हमसे कनेक्ट होना, तो इन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां पर मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर क्लिक करके जरूर जुड़ सकते हैं हमारे इन सेशंस में या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट या फिर क्वेरी आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। वहां पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स, हर एक क्लासेस के लिंक्स प्रोवाइड किया जाता है और अगर कोई स्टूडेंट अपना डाउट पूछता है तो उसके लिए भी हम वहां पर आपको सारी चीजें मतलब डिटेल में हर एक क्वेरी का सॉल्यूशन देते हैं। बच्चे आपस में भी हेल्दी डिस्कशन कर रहे होते हैं। साथ ही साथ वहां पर आपके फैकल्टी मेंबर भी कनेक्टेड हैं, तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट सॉल्व किए जाते हैं दोस्तों। तो आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डाउट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आपको बिल्कुल डिटेल एनालिसिस के साथ हर एक क्वेरी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ बात करें तो आपके लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है। आप चाहें तो यहाँ से भी अपने हर एक डाउट का क्लियर कर सकते हैं। बाकी आपके पास बहुत सारी फैसिलिटी है, अगर कोई डाउट या क्वेरी आता है तो आपको सॉल्व करने के लिए और आप हमारे तक भी पहुंच सकते हैं। और जिस पैटर्न में आपको पढ़ाया जाता है उसी पैटर्न के हेल्प से आप सारी चीजें इंडिविजुअली एक एक चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होगी। एक उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक करके मैक्सिमम शेयर कर दिया होगा ताकि इस वीडियो की रीच हर एक एस्पिरेंट तक पहुंच पाए जो 2025 को टारगेटेड कर रहे हैं, 2025 में अपने एग्जामिनेशन को लिखने वाले हैं। उन सभी तक आपने इस वीडियो को फैला दिया होगा या फिर जिस भी मेंबर में, जिस भी ग्रुप में आप कनेक्टेड है उसके सभी मेंबर को आप शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जब आप कॉम्पिटिशन फेस करेंगे, जब आप चीजों को सीखेंगे और चीजें उन तक भी पहुंचेंगी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। वैसे भी हमारा परीक्षा जंक्शन का जो मेन मोटिव है वो ये है आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। आपसे एक सिंगल कॉइन की डिमांड नहीं है, जितनी भी एक एस्पिरेंट के लिए रिक्वायर्ड चीजें होती है वो सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको दोस्तों करना क्या है, सिर्फ शेयर कर देना है और साथ में यहाँ पर जुड़ना है। आप अगर सिलेबस की बात करो तो सिलेबस भी पूरा कंप्लीट एक बार कराया जा चुका है। आप हमारे ही चैनल के
प्लेलिस्ट में जाइएगा जहां पर आपको कंप्लीट रीजनिंग के नाम से पूरी वीडियोस दिख जाएंगी। 70 लेक्चर में आपका पूरा कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस दोस्तों कंप्लीट करा दिया है। चाहे आपको किसी भी एग्जामिनेशन के लिए क्यों ना तैयार करते हो, एक्सेप्ट बैंकिंग, जैसे आपका CGL, CHSL, CPO, MTS, स्टेनोग्राफर्स के एग्जाम्स हो गए, स्टेट लेवल एग्जाम्स हो गए, पुलिस, NTPC, आपके रेलवे, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, एक्सेप्ट बैंकिंग, पूरा सिलेबस आप सभी को एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आप सभी के साथ कनेक्टिविटी बनाते हुए सिलेबस कंप्लीट कराया जा चुका है। बट अगर आप चाहते हैं कि उन 70 लेक्चर को कैसे कंप्लीट किया जाए, तो आप मेरे साथ कंटिन्यूटी के साथ इन सेक्शंस में जुड़ सकते हैं, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक टॉपिक को। CGL और CHSL के फाउंडेशन बैच का भी एक प्लेलिस्ट है, तो आप वहां से भी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। और आज उसके हम क्लास नंबर 18 पर कनेक्टेड है। इससे पहले 17 क्लासेस में हमने 8 टॉपिक्स को कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, ऐसे अभी सारा क्लासेस ऐसे कंटिन्यू होते रहेंगे और आपके टॉपिक्स भी ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और चलिए दोस्तों देखते हैं इस सेशन का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाला है। तो दोस्तों आज का हमारा मोटिवेशन ऑफ द डे है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बहुत सारे स्टूडेंट को आपने देखा होगा, अगर वो कभी हार भी जाते हैं ना, तो सिर्फ वो रीजन दे देते हैं कि हमारे पास इतनी सारी चीजें थी, सर्कमस्टेंसेस नहीं थी, ऐसी सिचुएशन नहीं थी, इसलिए मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उनकी कमियां कहाँ रह गई थी, उनको कैसे उन कमियों के ऊपर काम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो अपनी चीजों में सक्सेस हो जाएंगे। तो आप ये मत सोचा करो कि मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, मेरे पास बुक्स नहीं है, मेरे पास कोर्स नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है। अगर आप सभी के पास 2 हाथ, 2 पैर और एक स्वस्थ दिमाग है, रहने के लिए एक छत और 2 वक्त की रोटी मिल रही है, तो आप कुछ भी कर सकते हो जीवन में। कितना भी बड़ा टारगेट क्यों ना हो, आप अचीव कर सकते हो उसको। सिर्फ अंदर एक जुनून होना चाहिए, अंदर एक मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन होना चाहिए आपके सामने। अगर अपने घर की सिचुएशंस को बदलना है, आपका घर की सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो कि जैसे पहले से चला आ रहा है वैसा नहीं है, आप अपने पेरेंट्स को एक कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है। ये तो सोचो कि जिसके पास ये भी चीज ना अवेलेबल है, उनसे तो आप कई गुना बेहतर सिचुएशन में है ना, तो वहां से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो कभी भी आपकी सिचुएशन कैसी है, आपके साथ वक्त कैसा है, इसके ऊपर में मत सोचो। मजबूरियों को मत सोचो कि हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मजबूरियां हैं, इतनी जिम्मेदारी है, इन सब के बारे में नहीं। अगर आपके पास सिर्फ आपको हर हाल में चलना सीखना है, रुकना नहीं है, स्टैग्नेशन नहीं लगानी है। अगला कदम कैसा होना चाहिए, पॉजिटिविटी की तरफ, सही तरीके की तरफ, अच्छे गाइडलाइंस की तरफ, उस चीज को सोचो। ठीक है, अगर आप अपने घर की सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले खुद नॉलेज लेके, ज्ञान लेके सारी चीजों को आप बदल सकते हो। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। और आपने अभी जो रास्ता चुना हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब ले ले, तो डेफिनेटली इस चीज से बहुत सारी चीजें आपकी बदलती हुई चली जाएंगी। इवन जो आपके छोटे भाई बहन होंगे या फिर आपके बाद वाली जो जनरेशन होगी, वो इस चीज को मोटिवेशन मान के और अच्छा बेटर करेगी अपने लाइफ में। तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टिविटी के साथ कनेक्ट रहती हैं, तो इस चीज को मान लीजिए, है ना। चलिए, उम्मीद करती हूँ ये मोटिवेशन आपको पसंद आया होगा और आप अपने चारों कंपोनेंट को लेके इकट्ठा हो चुके होंगे, आपका पेन, पेपर, आपका माइंड और कंसंट्रेशन। तो देखते हैं दोस्तों आज के सेशन में हमारे सामने क्या क्या चीजें रहने वाली है। शिद्दत के साथ, शांति से सारी चीजें सीखते हुए चलेंगे और क्या क्या हमारे सामने चीजें बेटर होने वाली है, उन सब चीजों पे हम यहाँ पर काम करते हुए चलेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों क्या, सिलोगिज्म, न्याय निगमन। टॉपिक क्या चल रहा था हमारा, न्याय निगमन। और इसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है, जैसे कि आपके 3 मैजिकल नोट्स, पूरे सिलॉक्स में 3 मैजिकल नोट्स। स्टेटमेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन क्या होते हैं, हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। पिछले 3 क्लासेस में मैंने सिर्फ आपको इसी चीज का रिवीजन कराया है, एक एक पर्टिकुलर चीजों पे गौर फरमाते हुए, है ना। इसी के साथ साथ हमने वेन डायग्राम भी सीख लिया कि इंडिविजुअली जो 4 रिलेशन हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं वर्ड्स, उन चारों का वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है। सम का वेन डायग्राम, ऑल का वेन डायग्राम, सम नॉट का वेन डायग्राम और नो का वेन डायग्राम आएगा, तो हमें किस तरीके से लेके चलना होता है ये भी आप सीख चुके हो। फिर बताया गया था इंडिविजुअली एक एक केस का
क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, वो सारी चीजें डिफाइन की गई हैं। फिर आप सभी के सामने दोस्तों ये बताया गया है कि कभी तीन पूरे सिलॉक्स के अंदर 3 मैजिकल नोड्स काम करते हैं, जो मैंने बहुत ही दोनों ही लैंग्वेजेस में रख के आप सभी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। वो तीनों लैंग्वेजेस कौन से हैं, 3 मैजिकल नोट्स कौन से हैं, जो हमारे इस सिलॉक्स चैप्टर में रीजन बताने की जब बात आती है तो हम उन्हीं रीजंस की वजह से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि पहला है, अगर स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव नेचर का है और कंक्लूजन आपका नेगेटिव नेचर का है, तो वो कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन आप नहीं डिराइव कर सकते हो डेफिनेट में, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप सभी के सामने क्या था कि जो चीज आपको पहले से ही पता है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस रिलेशन, पहले से ही कोई ना कोई रिलेशन है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस रिलेशन या फिर ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड रिलेशन, ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड, पहले से ही उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। अगर ऐसा रिलेशन हमारे सामने दिखता है और फिर भी उसमें हम पॉसिबिलिटी लगा देते हैं, तो वो कंक्लूजन भी दोस्तों हमारा गलत हो जाता है। और उसमें भी अगर हम पॉसिबिलिटी लगा देते हैं तो वो कंक्लूजन हमारा दोस्तों क्या गलत माना जाता है। अगर कभी भी रेस्ट्रिक्शन रिलेशन आ जाए या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस, दो एलिमेंट के बीच में पहले से ही कोई ना कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो वो रिलेशन और उसके अंदर भी आपने पॉसिबिलिटी लगा दी, तो वो कंक्लूजन हमारा गलत। जो चीज पहले से पता है उसके बारे में पॉसिबिलिटी गलत। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे दिए गए थे, जैसे बारिश हो रही है, तो आप ये नहीं बोल सकते शायद बारिश हो सकती है, या बारिश होने की संभावना है, या शायद बारिश है, ऐसा आप कुछ नहीं बोल सकते अगर पहले से ही पता है उन दोनों एलिमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट जो थर्ड रूल था वो ये था कि अगर दो एलिमेंट के बारे में, 2 एलिमेंट्स के बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रेजेंट है, और उसके अंदर अगर हम लगा लेते हैं कैन, पॉसिबिलिटी या फिर में, तो वो कंक्लूजन दोस्तों हमारा करेक्ट हो जाता है। तो 2 कंक्लूजन हमने रॉन्ग वाला देखा था और एक कंक्लूजन हमने राइट वाला देखा था। यहां तक की चीजें क्लियर है। अब दोस्तों आज के सेशन में जो मेन मुद्दा है हमारा वो ये होने वाला है कि आइदर और केस क्या है। शिद्दत के साथ एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ आइदर और, कॉन्सेप्ट ऑफ आइदर और, हेडिंग लिख लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से कि आइदर और का कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ऑफ आइदर और क्लियर है, आइदर और का कॉन्सेप्ट। तो अब इस चीज को मैं रिलेट करूंगी आपके इनइक्वालिटी चैप्टर से। तो दोनों के बीच में जब आप डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे ना, तो आपको आसानी से सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। ठीक, पहला आप मुझे बताएंगे इनइक्वालिटी में पहली कंडीशन क्या थी। जैसे आपने इनइक्वालिटी में आइदर और के लिए 3 कंडीशन पढ़ी थी दोस्तों, यहाँ पर भी इस सेशन में भी आइदर और के लिए हमें 3 ही कंडीशन पढ़नी है, पर थोड़ी सी सिचुएशन अलग हो जाती है उसके कंपैरिजन में। पहली आपने कंडीशन क्या पढ़ा था, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली, यही पॉइंट था। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका जो पहला कंक्लूजन रहे, पहली कंडीशन रहेगी वो यही है कि बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली, both the conclusions must be wrong individually, आपके दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। इंडिविजुअली का मतलब क्या हो गया, कांट से वाली जब सिचुएशन आ जाए, जब भी आप 2 एलिमेंट के बीच में कांट से वाली सिचुएशन कुछ भी रिलेशन ना बता पाए, तो वो कंक्लूजन हमारा गलत होता है। तो पहली कंडीशन आपके दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। दोनों निष्कर्ष, दोनों ही लैंग्वेज में बताया जा रहा है, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। ये था हमारा पहला केस, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो सेकंड कंडीशन है, वो सेकंड कंडीशन आप मुझे बताएंगे इनइक्वालिटी में सेकंड कंडीशन क्या थी। जब हमने इनइक्वालिटी चैप्टर किया था तो उसमें हमने सेकंड कंडीशन क्या पढ़ी थी, एलिमेंट्स ऑफ बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली, यही था। एलिमेंट्स ऑफ both the conclusions, elements of both the conclusions must be wrong, दोनों ही कंक्लूजन के जो तत्व हैं वो गलत होने चाहिए। अगर पहले वाले कंक्लूजन में पेन और पेंसिल की बात की गई है, तो सेकंड कंक्लूजन में भी पेन और पेंसिल की ही बात कही जानी चाहिए।
आपके दोनों ही निष्कर्ष के जो तत्व है, जो एलिमेंट है जिसकी बात की जा रही है, जिन एलिमेंट के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है, वो सारे ही हमारे सेम होने चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, दोनों निष्कर्ष के तत्व, दोनों निष्कर्ष के तत्व, दोनों निष्कर्ष के तत्व एक समान होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। ठीक, गॉट इट? ये दोनों कंडीशन इनइक्वालिटी चैप्टर की तरह है। नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड कंडीशन आती है, वो थर्ड कंडीशन क्या है साथियों? यहाँ पर थर्ड, उस कंडीशन में, हमारे थर्ड कंडीशन में हमने दो केसेस के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन हमें यहाँ पर उन कंडीशंस की जगह आपकी तीसरी कंडीशन ये है, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, whereas another must be, whereas another must be negative। आपका एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव में सम और ऑल, और एक निष्कर्ष आपका नेगेटिव होना चाहिए, सम नॉट और नो। दोनों बात क्लियर है? थर्ड कंडीशन भी समझ में आया? हिंदी वाले एस्पिरेंट्स यहां से नोट कर लेंगे, एक निष्कर्ष, एक निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए, एक निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए, जबकि दूसरा निष्कर्ष, जबकि दूसरा निष्कर्ष नकारात्मक, नकारात्मक होना चाहिए। एक निष्कर्ष आपका सकारात्मक होना चाहिए और दूसरा निष्कर्ष आपका नकारात्मक होना चाहिए। इन तीनों ही केसेस को, इन तीनों ही कंडीशंस को आप ध्यान से सुन लो, समझ लो क्या बोला जा रहा है। पहला, हमारे पास आइदर और का मतलब ही क्या है दोस्तों? या तो ये या तो ये। दोनों बातों को आप एक टाइम पे नहीं सही कर सकते। इनइक्वालिटी में भी जब हमारे पास इनडेफिनिट कंक्लूजन आ रहे थे तो हम दोनों बातों को एक साथ तो नहीं सही कर पा रहे थे। वहां पर हमें क्या, एक टाइम पर किसी एक ही चीज को पॉसिबल माना जाएगा, दूसरी को हम गलत मानेंगे, या अगर दूसरी सही है तो हमें पहली को गलत मानना है। दोनों चीजें एक टाइम पे तो वैलिड प्रूफ नहीं किया जा सकता। जैसे ग्रेटर इक्वल को आप एक टाइम नहीं बता सकते थे, सेम हियर अगर यहाँ पर आपके दोनों ही निष्कर्ष आइदर और का मतलब ही ये है, या तो ये या तो ये, दोनों बातें एक टाइम पर कभी एक साथ प्रूफ नहीं की जा सकती है। ठीक, इसी तरीके से आपका पहला कॉन्सेप्ट ये है, पहली कंडीशन ये है, बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली। आपके दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। एलिमेंट ऑफ बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों ही निष्कर्ष मस्ट बी सेम। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लेना। एलिमेंट ऑफ बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी सेम, दोनों ही निष्कर्ष के जो एलिमेंट होने चाहिए वो एक समान होने चाहिए। हिंदी में सही है, एलिमेंट ऑफ बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी सेम। और तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों हमारी, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, वेयर एज अनदर मस्ट बी नेगेटिव, बल्कि जो दूसरा निष्कर्ष होना चाहिए वो गलत होना चाहिए। अब इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आते हैं, हमारे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आते हैं। अब कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आप चेक करोगे? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आप कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करोगे? मैंने आपको यही बात बताई है ना कि एक आपका पॉजिटिव होना चाहिए और एक आपका नेगेटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव नेगेटिव में भी कौन कौन से पॉजिटिव नेगेटिव हमें लेने हैं इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखो, एक तरफ आपका मैं पॉजिटिव लिख रही हूँ और एक तरफ मैं आपका यहाँ पर नेगेटिव लिख रही हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से? पहला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गया आपका, अगर सम है,
तो सम के साथ नो होगा तो आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ये हो जाएगा। और दूसरा क्या है दोस्तों, अगर आपके पास ऑल है तो ऑल के साथ आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सम नॉट ये हो जाएगा। ठीक, अगर आपके पास ऑल है और फिर सम नॉट है तो आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंक्लूजन में आपके सामने यहां पर लिख दिया जाए सम AR B and no AR B, सम AR B and no AR B, और दूसरे के साथ हमने एक ये लिख दिया कंक्लूजन। पहला ये हो गया ऑल AR B और सम AR नॉट B। ये दो केसेस मैंने आपको दे दिए। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में मान लो कुछ भी दिया गया हो, लेकिन यहाँ पर आपने अगर किसी रीजन की वजह से, किसी कारण की वजह से आपका ये निष्कर्ष गलत हुआ और ये निष्कर्ष गलत हुआ, तो आपके दिमाग में आएगा क्या कि हमारे दोनों ही कंक्लूजन गलत है, तो नाइदर नॉर मार्क करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी आपके दोनों ही निष्कर्ष गलत हो जाए तो वहां पर आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, नॉट थोड़ा सा, वेरी केयरफुल, बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है कि हमें ऑप्शन क्या मार्क करना है, क्योंकि बहुत सारी गलती बच्चे इसी में कर रहे होते हैं और एग्जामिनर फंसाता भी इन्हीं केसेस में ही है। सम दोनों कंक्लूजन गलत, देखो दोनों के एलिमेंट सेम हो रहे हैं ना, ए और बी, और फिर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव में भी सम और नो, हमारा एक ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना। ठीक, फिर हमारे पास ये भी दोनों निष्कर्ष गलत हो गए। ठीक, दोनों के एलिमेंट हमारे सेम हो गए, एक ऑल पॉजिटिव और सम नॉट हमारा नेगेटिव। तो दूसरा केस हमारा आइदर और का ये हुआ। इसी के साथ साथ दोस्तों एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना, एक्सेप्शन हर जगह पाए जाते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब क्या एक्सेप्शन है आपका? एक्सेप्शन ये है दोस्तों, अगर हमारे पास ऑल गिवन है और ऑल के साथ नो गिवन है तो इस केस में हम मार्क करेंगे नाइदर, इस केस में हम मार्क करेंगे नाइदर नॉर। एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कंक्लूजन में गिवन है ऑल AR B और दूसरा हमारे सामने गिवन है नो AR B, ऑल AR B और दूसरा पॉइंट में हमारे सामने क्या प्रेजेंट है साथियों? नो AR B। तो देखो, अगर किसी भी स्टेटमेंट से ऑल AR B बोला जाए तो गलत, नो AR B बोला जाए तो भी हमने मान लिया ये दोनों गलत है। दोनों गलत है, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन A और B एलिमेंट सेम है, और तीसरी कंडीशन एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप ही कहोगे क्या मैडम आप पागल वागल हो गई हो क्या, अभी अपनी बात बता रही हो और फिर आप बता रही हो ऑल और नो के साथ नाइदर मार्क कर देना, जाओ थोड़ा पढ़ाई करके आओ फिर पढ़ाना, ऐसा बोलोगे? ध्यान से सुनो, ऐसा इसलिए है, चीजों को हमें ऐसी हवाई में बातें नहीं लेके चलनी है, कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्चुअल हमें अपने टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक बात बोलो, क्या ये दोनों चीजें एक टाइम पे पॉसिबल है क्या? क्या ये दोनों बातें एक टाइम पे पॉसिबल है? मैं एग्जांपल ले लेती हूं। यहां पर मैंने बोल दिया सम AR B एंड सम BR C, और मैंने यहां पर कंक्लूजन लिखा है पहला ऑल AR B, ठीक, और दूसरा लिख दिया नो AR B, नो AR B। अब इसको समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, वर्डिंग्स पे गौर कीजिएगा। ऑल AR B, दोनों A और B के बीच में कैसा रिलेशन दिख रहा है? हमें सम का रिलेशन दिख रहा है। तो सम का रिलेशन तो प्रेजेंट है, लेकिन हम इन दोनों में ऑल का केस नहीं दिख रहा, तो ये कंक्लूजन तो मेरा गलत हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट, नो AR B। अब A और B के बीच में नो का रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये कंक्लूजन भी मेरा गलत हो जाएगा। अब दोनों गलत है, दोनों के एलिमेंट तो सेम है, लेकिन दोस्तों अगर एक बार में ऐसा हो जाए कि मान लो सारा का सारा A B हो सकता है, अगर इस चीज को पॉसिबिलिटी में चेक किया जाए ऑल AR B
इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या कहोगे? अगर ये बात पॉसिबल में सही होती है कि सारा का सारा ए बी के घर में चलो आ गया, तो क्या आप इस वाली बात को गलत कर सकते हो? पॉसिबिलिटी में ले लो, नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी दे दिया जाए। अगर एक बार आपने इस चीज को करेक्ट मान लिया, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा ए बी है ऐसा हमने मान लिया कि हाँ कुछ तो ए बी में है, बाकी सारा का सारा बी जा सकता है ए में, ठीक। ऑल ए आर बी आपने सपोज दैट ऐसे मान लिया, तो अगर ये बात पॉसिबल है एक टाइम पर, तो क्या आप इन दोनों के बीच में इस चीज को आप सही कर पाओगे? कभी नहीं, कि कोई भी ए बी नहीं हो, ए और बी के बीच में दुश्मनी करा सकते हो पॉसिबिलिटी में? जब पहले ही सारा का सारा ए बी के पास जा रहा है तो नहीं पॉसिबल है ना। दूसरी बात सुनो, अगर आपने इसको सही मान लिया कि कोई भी ए बी के पास नहीं जा सकता पॉसिबिलिटी में, तो क्या आप इस वाले पॉइंट को सही करा सकते हो? जब पहले ही दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो रहा है, तो क्या आप उन दोनों में ऑल का केस एग्जिस्ट करा पाओगे? कभी एब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे इन चीजों को। प्रैक्टिकली सोचो, जितना आपने पहले अभी पढ़ा है उसकी कनेक्टिविटी के साथ आप समझो इस चीज को। तो एक टाइम पर हम आइदर का मतलब ही यही हुआ कि एक टाइम पे किसी एक ही चीज को पॉसिबल करा पाएंगे। जैसे कि अगर आप ग्रेटर इक्वल था, तो यहाँ पर ए को एक बार आप ग्रेटर बता रहे थे, ए और एक बार आप इक्वल बता रहे थे, तब आइदर और का केस जा रहा था। दोनों चीजों को गलत मान के एक साथ आप ग्रेटर इक्वल या स्मॉलर इक्वल नहीं बता पा रहे थे। सेम हियर, अगर ये बात आपकी सही है तो दूसरी बात उसी वक्त सही नहीं हो सकती है, आपको इसको गलत मानना पड़ेगा। और अगर आपने दूसरी वाली बात को सही मानी है तो पहली वाली बात आपकी गलत हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर आइदर और का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। बहुत प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे कि आइदर और की चीजें रटवा दी गई, आपको बता दिया गया, लेकिन ये कोई रीजन नहीं बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों किया जाता है। बस आपने मगक कर लिया, रट लिया, लेकिन आप चीजों को समझ के करोगे ना तो आपसे क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर ऑल ए आर बी और नो ए आर बी, एक बात और समझते हैं दोस्तों। ऑल हमारा कितना परसेंट होता है? ऑल हमारा कितना परसेंट होता है? तो आप बोलोगे मैम आपने ऑल को हमें 100% बताया है। कोई भी चीज अगर 100% है तो वो ऑल कंसिडर की जाती है, और नो आपका 0% बताया गया है, और नो आपका 0% बताया गया है। अब जब ऑल आपका 100% है, जीरो आपका नो आपका 0% है, तो अगर आपने ऑल वाली बात को सही मान लिया तो आप 0% वाली बात को नेग्लेक्ट कर दोगे, और 0% वाली बात को आपने सही मान लिया तो ऑल वाले केस को आप नेग्लेक्ट कर दोगे। तो ये दोनों ही हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर नाइदर मार्क करना होगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। आप इस चीज के साथ जाओगे, ठीक है, बात समझ में आई है? चलिए, तो हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पूरा आइदर और का कॉन्सेप्ट समझा। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं क्या बताया गया था। बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली, आपके दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट ऑफ बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, आपके दोनों ही निष्कर्ष के तत्व जो है वो एक समान होने चाहिए। और फिर हमारा वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव वेयर एज अनदर मस्ट बी नेगेटिव, एक निष्कर्ष आपका पॉजिटिव होना चाहिए, जहां तक कि जो दूसरा निष्कर्ष का है वो आपका एक नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। अब इसके बीच में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आता है, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आपको बताया दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सम के साथ नो दिया होगा तो हमारा आइदर और का केस हो सकता है, ऑल के साथ सम नॉट दिया है तो हमारा आइदर और का केस होता है। लेकिन एक्सेप्शन ये है तो साथियों, अगर ऑल के साथ नो दिया गया है तो वो चीज हमारी नाइदर होगी। एग्जाम्पल आपको इसमें हम नाइदर के साथ जाएंगे, बाकी ऊपर की दोनों चीजें आपकी आइदर और कंसिडर की जाएगी। फिर नाइदर नॉर का मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। रीजन क्या, अगर ये चीज हमारी 100% है तो 100% में हमने सारी चीजों को मान लिया, 0% में कोई भी चीज नहीं। आप दोनों चीजों को आइदर और करके फॉलो अप नहीं करा सकते हो, इसलिए ऑल के साथ जब भी नो होगा तो हमारा नाइदर का केस लगेगा, ठीक है।
क्लियर हुई बात, समझ में आया? तो ये था हमारा नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? जब क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे होंगे, अभी हमने फंडामेंटल क्वेश्चन के ऊपर बात कर लिया था, और जब अब हम आज के सेशन में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो ध्यान से सुनिएगा कि हमें कैसे आइदर और कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और पहला ही क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। एक बार सभी आप इसका वेन डायग्राम बनाइए, रिलेट करिए, और क्या निष्कर्ष हमारे सही हो सकते हैं, इस चीज को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या फिर अभी मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगी। पहले एक बार आप खुद से ट्राई करो। चलो सॉल्व करें। नेक्स्ट देखो, अब कंक्लूजन है ऑल रग्स आर ब्लैंकेट। तो वेन डायग्राम ऑल का कैसे बनता है दोस्तों? सारे के सारे रग्स हमारे किसके घर के अंदर है? ब्लैंकेट के घर के अंदर। एंड ऑल ब्लैंकेट आर पिलो। इस सारा का सारा ब्लैंकेट क्या है? हमारा पिलो है। और सम ब्लैंकेट आर फ्रेम। कुछ ब्लैंकेट फ्रेम है। हमने तीनों ही स्टेटमेंट को जोड़ के अपना वेन डायग्राम बना लिया। ठीक, पिलो और फ्रेम में सम का रिलेशन, सॉरी ब्लैंकेट और फ्रेम में सम का रिलेशन दिख रहा है ना? ब्लैंकेट और फ्रेम में, तो आपका ये ब्लैंकेट के साथ जाएगा फ्रेम, और फ्रेम को बाहर लेना एक अलग एलिमेंट की पहचान है भाई। फ्रेम का एक अपना अस्तित्व है, तो आप इसको इसी के अंदर नहीं बना देना, वरना उसका खुद का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, फिर एक बड़े मेंबर के सदस्य के अंदर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस डायग्राम में फ्रेम अपनी तरफ से अपनी आइडेंटिटी रख रहा है। ठीक है, तो फ्रेम और ब्लैंकेट में सम का रिलेशन है, बाकी फ्रेम के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता है। तो वेन डायग्राम हमारा इस तरीके का बनेगा। कंक्लूजन में जाए, ऑल पिलो आर रग्स। आप बताओ क्या सारे पिलो रग्स हैं? ऑल पिलो आर रग्स, आप खुद बताओ क्या सारे पिलो रग्स हैं? चलो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। जब मैंने दोस्तों आपको बताया था ऑल ए आर बी, तो हमने वेन डायग्राम ऐसे बनाया, लेकिन मैंने यहां पर बोल दिया ऑल बी आर ए। बहुत सारी चीजें आप क्वेश्चंस की हेल्प से सीखेंगे। सुनते रहना, देखते रहना, नोट्स बनाते रहना, रिवीजन करते रहना। ठीक, जब मैंने यहाँ पर बोला ऑल बी आर ए, सारा का सारा बी ए है क्या? तो नहीं। ये कब पॉसिबल हो सकता था? जब इसमें पॉसिबिलिटी आ जाती, इज अ पॉसिबिलिटी, तब हम इस चीज को सही मानते। बी की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं है ए के लिए, ए की तरफ से बी को पता है। सेम हेयर, सारा रक्स तो पिलो के घर के अंदर है, बट पिलो ने रक्स को सिर्फ थोड़ा बहुत ही जाना है। सम का ही रिलेशन है, ऑल के बारे में हमें कुछ नहीं पता है डेफिनेट में। ठीक, और डेफिनेट ही कंक्लूजन दिया था। क्या सारे पिलो रक्स हैं? आपको वेन डायग्राम में ऐसा दिख रहा है क्या कि ऑल पिलो आर रक्स? ऐसा तो नहीं दिख रहा। रक्स सारे पिलो है, लेकिन पिलो ने रक्स के लिए कुछ नहीं बोला, तो पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। पहला कंक्लूजन इज रॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट देख लिया जाए। नेक्स्ट में क्या बताया जा रहा है दोस्तों? नेक्स्ट कंक्लूजन आपका है सम पिलो आर रक्स। क्या कुछ पिलो रक्स हैं? तो आपको वो पॉइंट याद आना चाहिए, मैम आपने ही बताया है कि ऑल के केस में सम जो होता है दोनों एलिमेंट से ट्रू माना जाता है। आप ऑब्जर्व करोगे जो वो 3 मैजिकल नोट्स हैं, वही आप सभी के सामने रिपीट होते हुए आएंगे। क्या बताया जा रहा है दोस्तों? सम पिलो आर रक्स। ऑल का केस है ना पिलो और रक्स में, वेन डायग्राम में देखो ऑल रक्स आर पिलो, तो सम पिलो आर रक्स भी ट्रू और सम रक्स आर पिलो भी ट्रू होगा। क्लियर? तो हमारा सम पिलो ऑल के केस में सम दोनों एलिमेंट से ट्रू माना जाता है। नेक्स्ट, ऑल रग्स आर फ्रेम। रग्स का घर ये रहा और फ्रेम का घर ये रहा। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? क्या इन दोनों के बारे में कथन में कुछ कहा गया है? तो हमारा कोई अधिकार है इनके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव बोलना? अगर हम किसी दो इंसान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो हमारा कोई राइट नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं है उसके बारे में पॉजिटिव बोलना है, उसके बारे में नेगेटिव बोलना। हम क्या करेंगे? शांति से शांति बना के चुप करके आगे बढ़ जाएंगे। हमें भी कुछ नहीं पड़ा, क्यों पढ़ना है आज के टाइम पे किसी के बीच में, है ना? तो सेम यहाँ पर रग्स और फ्रेम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो डेफिनेट में हम भी कुछ नहीं कह सकते। अगर ये पॉसिबिलिटी में होता तो बोला जा सकता था, लेकिन डेफिनेट कंक्लूजन्स है। गॉट इट?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ओनली सेकंड फॉलो। किस ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर है। क्लियर? आगे देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। यहां पर बोला गया ऑल बल्ब ट्यूब्स, सारे के सारे बल्ब हमारे ट्यूब्स हैं, एंड सम बल्ब आर टम्बलर, कुछ बल्ब, बल्ब के साथ टम्बलर का, अब टी से 2 स्पेलिंग है तो एक की स्पेलिंग आप लिख सकते हैं ताकि आपको टाइम ना लगे, टाइम भी तो सेव करना है ना हमें। चलो कंफ्यूज ना हो इसलिए एक की स्पेलिंग लिख लेना, दोनों ही टी से स्टार्ट है हमारे। अब यहाँ पर पहला कंक्लूजन, नो बल्ब इज अ ट्यूब, सही या गलत? नो बल्ब इज अ ट्यूब, सही या गलत? करेक्ट, गलत है। क्यों गलत है? पॉजिटिव स्टेटमेंट से हम नेगेटिव कंक्लूजन कभी डिराइव नहीं कर सकते। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव नेचर का है तो नेगेटिव कंक्लूजन हम कभी नहीं डिराइव कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सम टम्बलर्स आर बल्ब, टम्बलर और बल्ब में सम का रिलेशन तो दिख ही रहा है, कुछ बल्ब टम्बलर थे तो कुछ टम्बलर भी तो बल्ब है, सम ए आर बी था तो सम बी आर ए भी तो था। गॉट इट? तो ये कंक्लूजन हमारा सही, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट? क्लियर है दोस्तों? आगे देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, नो फील्ड इज अ हाउस, ध्यान से समझना, इस फील्ड ने मना किया है मुझे घर के साथ दुश्मनी रखनी है। नो फील्ड इज अ हाउस एंड ऑल फील्ड आर पार्क, सारे के सारे फील्ड पार्क है। वेन डायग्राम डन। कंक्लूजन देखा जाए, कंक्लूजन में बोला जा रहा है दोस्तों नो हाउस इज अ फील्ड, तो जब फील्ड की ही दुश्मनी है हाउस से तो हाउस भी तो उससे दुश्मनी रखेगा। नो ए आर बी था तो नो बी आर भी तो ए था, तो सेम नो हाउस इज अ फील्ड, नो फील्ड इज अ हाउस, तो नो हाउस इज अ फील्ड हमारा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सम पार्क आर फील्ड, क्या कुछ पार्क खेत है? अब देखो ऑल का केस है पार्क और फील्ड में, तो ऑल के केस में सम हमारा दोनों एलिमेंट से ट्रू होता है, तो सम पार्क आर फील्ड भी हमारा ट्रू हो जाएगा। अब आप मुझे बताएंगे सम हाउस आर फील्ड, ट्रू या फॉल्स? जब स्टेटमेंट में बता दिया गया कि फील्ड और हाउस की दुश्मनी है, इंडिया पाकिस्तान जैसे दुश्मनी है दोनों के बीच में, हाउस और फील्ड में, तो सम रिलेशन कैसे रखेगा? कुछ का संबंध कैसे होगा उन दोनों के बीच में? नहीं हो सकता ना, तो बस गलत कर दो। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? आगे देखा जाए, चलिए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, ऑल बैट्स आर स्टिक्स, सारे के सारे बैट्स हमारे क्या हैं? स्टिक्स हैं। ऑल स्टिक आर वुड, सारे के सारे स्टिक क्या है? वुड है। ठीक, पहला कंक्लूजन, सम वुड आर नॉट बैट, तो आप क्या कहोगे? अब तो चीजें रटी रटी सी लग रही होंगी ना, आप क्या कहोगे? मैम रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? रीजन के साथ साथ बता रही हूँ क्यों रॉन्ग। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन कभी डिराइव नहीं किया जा सकता। ठीक है, इतना हक इसलिए जमा पाती हूँ क्योंकि इतनी मेहनत आपके सामने की गई है, और फिर भी अगर आप गलती करते हो तो ये तो मेरा राइट है ना। देखो, सम वुड आर नॉट बैड, पॉजिटिव स्टेटमेंट है सब, तो नेगेटिव कंक्लूजन गलत। ऑल बैट्स आर वुड, तो अगर ऑल सारा का सारा बैट किसके घर के अंदर रह रहा है? वुड के घर के अंदर रह रहा है, हमें अपने वेन डायग्राम में दिख रहा है, तो ये कंक्लूजन भी दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट देख लिया जाए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने ये रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रही हूं, मार्क कर लेना स्टार, सिंगल स्टार मार्क कर लेना। सम पिन्स आर रोजेस, तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों? कुछ पिन जो है वो रोज हैं, सम पी इज आर। ठीक, नेक्स्ट, नो रोज इज अ मशीन, कोई भी रोज मशीन नहीं है। वेन डायग्राम कैंसल। ऐसा मैंने फंडामेंटल क्वेश्चंस में आपको बताया है। कंक्लूजन पे जाते हैं, सम रोजेस आर पिन
तो जब सम पिन आर रोजेज है तो सम रोजेज आर पिन भी सही हो जाएगी बात, बोलो बिल्कुल। सेकंड देखा जाए, सम पिन आर नॉट मशीन, सम पिन आर नॉट मशीन, करेक्ट और नॉट सही है या गलत है? तो आप बोलोगे कि मैम पिन का घर ये रहा, मशीन का घर ये रहा, दोनों में रिलेशन नहीं है, तो हम भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो क्या आप लोगों का ये कंक्लूजन गलत आ रहा है? अगर गलत आ रहा है ना, पनिश योरसेल्फ। और पनिशमेंट क्या देनी है? वापस से सारी वीडियो देखनी है और फिर से वापस से चीजों को रिवाइज करना है। सुनो ध्यान से, यहाँ पर सम पिन्स आर नॉट मशीन, कोई भी पिन मशीन नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है सम के बारे में। और आपको यहाँ पर दिख रहा है पिन का कुछ पार्ट किसके घर के अंदर है दोस्तों? पिन का कुछ पार्ट हमारा रोज के घर के अंदर है। तो ये हम सम पिन, ये वाला जो पार्ट है ये सम पिन हो तो गया, और नॉट मशीन ये दिख गया। अगर आप इसका डायग्राम, वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? पिन का कुछ पार्ट जो है वो रोज नहीं होगा, ऐसी तो बनेगा। तो आपको इस डायग्राम में ये इतना पोर्शन ऐसे नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है, पी और आर के बीच में। जो पिन का सम पार्ट है वो रोज के घर के अंदर है, और इस रोज ने मना किया हुआ है मुझे मशीन से बात नहीं करनी। तो जो पिन का छोटा वाला भाई है वो भी इससे बात नहीं करेगा, ठीक है। आप दो पड़ोसियों की लड़ाई हो रखी है, अगर दूसरे पड़ोसी के घर में कोई भी मेहमान आया है तो ये पड़ोसी उस मेहमान को भी जरूर कूट देगा, अच्छे से तबीयत सही कर देगा, होगा ना ऐसा? तो जब ये पिन जो है ये रोज के घर के अंदर आ ही रहा है तो ये मशीन के पास भी नहीं जाएगा। तो सम पिन आर नॉट मशीन, ये कंक्लूजन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। इसीलिए बताया था आप बहुत सारी चीजें क्वेश्चन की हेल्प से सीखेंगे, रीजन जानेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। हमें डायरेक्ट तरीके से नहीं, यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट तरीके से चीजें दिख रही हैं। क्लियर? चलो, ऑल मशीन्स आर पिन, मशीन ये रहा, पिन ये रहा, मशीन की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो नहीं है तो गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डन है? क्लियर है? आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6, और आप मुझे जल्दी से सॉल्व करके इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों, ऑल डायरेक्टर आर एक्टर, सारे के सारे डायरेक्टर एक्टर हैं। नो एक्टर इज अ प्रोड्यूसर, कोई भी एक्टर प्रोड्यूसर नहीं है। एंड ऑल कोरियोग्राफर आर डायरेक्टर, तो डायरेक्टर के घर के ही अंदर कौन आ जाएगा? कोरियोग्राफर। कंक्लूजन, नो कोरियोग्राफर इज अ प्रोड्यूसर, कोई भी कोरियोग्राफ प्रोड्यूसर नहीं होगा। आंसर देखो, जब ए ने ही दुश्मनी कर रखी है पी से, जब सारे ही एक्टर नहीं जाएंगे पी के घर पर तो ये कोरियोग्राफर भी इससे दुश्मनी है। जब आपकी लड़ाई पड़ोसी के घर से है, घर के बड़े भाई की लड़ाई पड़ोसी के घर से है, तो उस बड़े भाई के जो छोटे मेंबर है, छोटा भाई भी पड़ोसी से दुश्मनी कर लेगा, है ना? तो जब इस ए ने ही मना किया हुआ है पी के पास से नहीं जाना, तो इसके डी और सी भी इससे कोई रिलेशन, नो का रिलेशन रखेंगे, उनके बीच भी दुश्मनी हो जाएगी। दैट मीन्स हमारा पहला निष्कर्ष सही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सम एक्टर्स आर कोरियोग्राफर, कुछ एक्टर कोरियोग्राफर हैं। तो ऑल का केस है, ऑल के केस में सम हमारा दोनों एलिमेंट से ट्रू होता है, तो ये कंक्लूजन हमारा सही। नो डायरेक्टर इज अ प्रोड्यूसर, कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं है। जब ए ने ही मना किया है तो डायरेक्टर भी प्रोड्यूसर से दुश्मनी रखेगा। आपका थर्ड कंक्लूजन भी सही, ऑल कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डन है? नेक्स्ट देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है, देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे सब आप इसका ये 2 स्टार क्वेश्चन मानना। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करने वाले हैं, जिन्होंने मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं किया है, वीडियोस को सही से नहीं देखा है, कॉन्सेप्ट नहीं समझा है सही से, उनका ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों का गलत होने वाला है। और जिसका सही हो गया, वेल डन, कीप इट अप। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। नो बैंक इज एन ऑफिस, कोई भी बैंक ऑफिस नहीं है। एंड ऑल ऑफिस आर स्टॉल, सारे ऑफिस स्टॉल हैं।
नो बैंक इज अ स्टॉल, कोई भी बैंक स्टॉल नहीं है, सही है क्या? नो बैंक इज अ स्टॉल सही है क्या? तो आप क्या बोलोगे इस केस में? मैम इस बैंक ने मना किया है, मुझे ऑफिस से बात नहीं करनी है। इस बैंक ने इस स्टॉल के लिए कहीं कुछ बोला है क्या? इस बैंक ने इस स्टॉल के लिए कहीं कुछ बोला है क्या? नहीं बोला। तो जब नहीं बोला तो हम भी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं बैंक और स्टॉल के बारे में, इसलिए पहला निष्कर्ष गलत। दोस्तों नो का मतलब ये नहीं होता कि उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। नो का मतलब वो हमसे ये जानना चाहता है कि क्या उन दो एलिमेंट के बीच में दुश्मनी वाला रिलेशन है या नहीं है, ये बताना होता है हमें। ठीक है, नो बैंक इज अ स्टॉल, इस बैंक ने स्टॉल के लिए नहीं बोला। इस बैंक और स्टॉल में ये वाली लाइन नहीं है, जो ये वाली लाइन होती है नेगेटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करने वाली, ये वाली लाइन बैंक और स्टॉल में नहीं है। बैंक ने मना करा मुझे सिर्फ ऑफिस से बात नहीं करना है, लेकिन बैंक ने स्टॉल के लिए कुछ नहीं कहा। आपके घर के मतलब आपसे बात नहीं करनी है, लेकिन आपके दादाजी से तो बात कर सकते हैं ना वो, लेकिन दादाजी के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ बोली ही नहीं है, तो हमें भी कुछ नहीं पता डेफिनेटली। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नो स्टॉल इज अ बैंक, कोई भी स्टॉल बैंक नहीं है। स्टॉल ने भी बैंक के लिए कुछ नहीं बोला भाई। बताओ स्टेटमेंट में स्टॉल ने बैंक के लिए कुछ बोला है? कुछ भी नहीं बोला। बोला है जो ये स्टॉल का सम पार्ट है ना, ये नहीं जाएगा। जो स्टॉल है वो सब नॉट का रिलेशन रख रहा है बैंक से, ठीक। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कोई भी स्टॉल बैंक नहीं है, इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं दिख रहा, तो हम इसको भी गलत मानेंगे। अब बताओ सम स्टॉल आर ऑफिस, ऑल के केस में कुछ स्टॉल ऑफिस है, तो ये ऑफिस है, स्टॉल का ही तो पार्ट ऑक्यूपाई किया है, तो हम बोल सकते हैं कुछ स्टॉल ऑफिस है। हमारा ये कंक्लूजन सही हो जाता है। ऑल द स्टॉल आर ऑफिस, क्या सारे स्टॉल ऑफिस है? ऑल के केस में बाहर वाले एलिमेंट से हमें नहीं पता, क्या ऐसा वेन डायग्राम दिख रहा है? नहीं। तो हमारा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ओनली थर्ड फॉलो। अब आप बताओ कितने बच्चों का सही आंसर हुआ है ओनली थर्ड फॉलो। एक चीज और ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, अगर यहाँ पर दोस्तों बात बोली गई होती, एक कंक्लूजन मैं अपनी तरफ से दे रही हूं, सम स्टॉल आर नॉट बैंक, तो क्या ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन हमारा सही होता या गलत? सम स्टॉल आर नॉट बैंक, ये पॉइंट हमारा सही होता या गलत? तो ये पॉइंट हमारा सही होता। कैसे? स्टॉल का जो ऑफिस है ये सम पार्ट है, और इस सम ने मना किया हुआ है ना, बैंक के पास नहीं जाएगा, तो स्टॉल का सम पार्ट बैंक नहीं होगा, हमें ये चीज दिखनी चाहिए। ठीक है, अभी मैंने अपनी आंखों से दिखाया है, नेक्स्ट टाइम से आप ये चीज अपनी आंखों से खुद से देख के आंसर मार्क करेंगे। गॉट इट? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ चुके हैं। ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, सारे के सारे कंप्यूटर हमारे लैपटॉप हैं। ऑल हार्ड डिस्क आर पेन ड्राइव, अब देखो हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव के बारे में हमें इसमें कहीं भी लिंक करने के लिए नहीं मिल रहा है, तो हम इस पॉइंट को होल्ड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। नो पेन ड्राइव इज अ कीबोर्ड, अभी भी कुछ नहीं पता चला। नो कंप्यूटर इज हार्ड डिस्क, अब पता चला कि कोई भी कंप्यूटर हार्ड डिस्क नहीं होगा। और ऊपर वाला जो पॉइंट था, ऑल हार्ड डिस्क आर पेन ड्राइव, सारे के सारे हार्ड डिस्क क्या है? पेन ड्राइव है। और नो पेन ड्राइव इज अ कीबोर्ड, कोई भी पेन ड्राइव क्या हमारा कीबोर्ड नहीं होगा। वेन डायग्राम समझ में आ गया? कंक्लूजन पे चले साथियों। यहाँ पर पहला कंक्लूजन बोला जा रहा है सम पेन ड्राइव्स आर नॉट लैपटॉप, कुछ पेन ड्राइव लैपटॉप नहीं है। तो आप मुझे बताओ क्या पेन ड्राइव ने लैपटॉप के लिए कुछ बोला है? पेन ड्राइव का सम पार्ट जो कंप्यूटर से रिश्ता नहीं रखता है, लेकिन पेन ड्राइव और लैपटॉप के बीच में कोई बात बताई गई है। सिर्फ कंप्यूटर हार्ड डिस्क के पास नहीं जाएगा और हार्ड डिस्क कंप्यूटर के पास नहीं जाएगा, लेकिन इस लैपटॉप के बारे में इस पेन ड्राइव ने कुछ नहीं कहा है। तो सम पेन ड्राइव आर नॉट लैपटॉप, हमें भी कुछ नहीं पता, ना ही पॉजिटिव हमें पता है ना ही नेगेटिव हमें पता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखा जाए, चलो। नो कीबोर्ड इज अ कंप्यूटर,
क्या इस कीबोर्ड ने कंप्यूटर के लिए कोई बात बोली गई है? नो का मतलब क्या कंप्यूटर और कीबोर्ड में दुश्मनी वाली लाइन है? दुश्मनी की लाइन नहीं दिख रही है तो हम भी कुछ नहीं कह सकते। नो का मतलब दुश्मनी वाली लाइन ढूंढता है, वो दुश्मनी है या नहीं है। नो का मतलब ये नहीं जानना चाहता कि उनके बीच में रिलेशन नहीं है। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे गलती कर रहे होते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नो हार्ड डिस्क इज अ लैपटॉप, कोई भी हार्ड डिस्क लैपटॉप नहीं है। फिर से इस हार्ड डिस्क ने लैपटॉप के लिए तो कुछ भी नहीं बोला, लैपटॉप की तरफ से हार्ड डिस्क के लिए सम नॉट है, लेकिन इस हार्ड डिस्क ने सिर्फ बोला है मुझे कंप्यूटर से बात नहीं करनी। इस हार्ड डिस्क ने लैपटॉप के लिए नहीं बोला, अभी बैंक और स्टॉल वाला जो एग्जांपल था, तो ये कंक्लूजन भी गलत हो जाता है। ऑल पेन ड्राइव आर नॉट कीबोर्ड, सारा का सारा पेन ड्राइव जो है वो कीबोर्ड नहीं है। ऑल पेन ड्राइव आर कीबोर्ड। ऑल नॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑल नॉट का मतलब आपको बताया गया था क्या होता है? नो। दैट्स मीन्स नो पेन ड्राइव इज अ कीबोर्ड। जब इसी पेन ड्राइव ने कीबोर्ड के पास मना किया है तो ये पेन ड्राइव तो कीबोर्ड नहीं है, ये हमें दिख ही रहा है, तो हमारा ये कंक्लूजन सही। अब एक कंक्लूजन सही है, देखो कहीं एलिमेंट तो सेम नहीं हो रहे। पेन ड्राइव लैपटॉप अलग है, कीबोर्ड कंप्यूटर अलग है, हार्ड डिस्क लैपटॉप सारे ही एलिमेंट अलग है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली फोर्थ कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होता है। ठीक है साथियों, समझ में आई ये बात? आगे देखा जाए। चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, स्टार मार्क कर लेना 3। जो भी क्वेश्चंस में स्टार मार्क कर ली उसमें आपको पॉइंट्स सिखाने के लिए है, ये क्वेश्चंस आपको कनेक्टिविटी के साथ चीजों को ग्रिपिंग बनाने के लिए सिखाने के लिए रखे गए हैं, वरना रैंडम ऐसे कोई से भी क्वेश्चंस नहीं लेके आई हूं मैं सेशंस में। देखो ऑल म्यूजिक आर वॉर, सारा का सारा म्यूजिक क्या है? वॉर है। नो वॉर इज अ क्वीन, कोई भी वॉर क्वीन नहीं है। एंड नो म्यूजिक इज अ फॉरेस्ट, और कोई भी म्यूजिक हमारा फॉरेस्ट नहीं है। ऐसा वेन डायग्राम है। कंक्लूजन पर जाते हैं। सम म्यूजिक आर नॉट क्वीन, आप बता दो सम म्यूजिक आर नॉट क्वीन, क्या म्यूजिक ने क्वीन के लिए कुछ बोला है? तो आप बोलोगे मैम हाँ, इस वॉर का ही घर के बड़े भाई की ही लड़ाई है क्वीन के साथ, तो छोटा भाई भी तो इससे लड़ाई रखेगा। ऐसा हमने अभी पॉइंट सीखा है, किया है। सम म्यूजिक आर नॉट क्वीन, जब इस वॉर की ही लड़ाई है तो ये म्यूजिक भी इससे लड़ाई रखेगा। कैसे होता है दोस्तों? आपको ये पॉइंट ध्यान है, नो ए आर बी, इस ए ने बी के साथ मना किया था, और मैंने यहाँ पर लिखवाया था सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। तो इस चीज को हमने राइट किया था ना, क्यों? जब ए की ही लड़ाई है तो ए के अंदर जो भी मेंबर होंगे उसकी भी उससे दुश्मनी होगी। सेम वही पॉइंट, वॉर का क्वीन का नेगेटिव है, तो वॉर के अंदर जो भी मेंबर होगा वो क्वीन के साथ नो का रिलेशन रखेगा, नेगेटिव रिलेशन रखेगा, इस वजह से हमारा ये कंक्लूजन सही। ठीक है, नेक्स्ट देखें। सम वॉर आर नॉट फॉरेस्ट, ये सही है या गलत है? सम वॉर आर नॉट फॉरेस्ट, तो आप कहोगे मैम वॉर ने तो फॉरेस्ट के लिए कुछ नहीं बोला तो गलत कर देते हैं। बोला तो है सम नॉट, जो बैंक की तरफ से था, जो मैंने आपको ये पॉइंट समझाया इस वाले क्वेश्चन में, सम स्टॉल आर नॉट बैंक, स्टॉल का ये पार्ट क्या कहलाएगा? सम, और ये बैंक के पास नहीं जाएगा, तो इसको मैंने अभी सही करवाया था, है ना। इसी तरीके से साथियों इस स्लाइड पे भी, इस क्वेश्चन में भी तो यही बोला जा रहा है, सम वॉर आर नॉट फॉरेस्ट। वॉर का जो ये म्यूजिक है ये क्या कहलाएगा? सम पार्ट, और ये इसके पास नहीं जा रहा। अगर आप इसका इंडिविजुअली वेन डायग्राम बनाते हो तो ऐसी तो बनाओगे, वॉर का सम पार्ट फॉरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉर का जो ये वाला पार्ट है सम, ये फॉरेस्ट नहीं है, तो ये कंक्लूजन में भी हमें दिख रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राइट, क्लियर, मूविंग ऑन द नेक्स्ट। चलिए 10th क्वेश्चन। ऑल कैमल आर बैट्स, जल्दी से डायग्राम, सारे के सारे कैमल बैट्स हैं। नो बैट इज अ पैरेट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड सम कैमल आर लॉयन, कुछ कैमल हमारे लॉयन है। आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, पहले बता रही हूँ मैं, गलत करोगे तो फिर देख लेना। क्या सोच रहे हो मैम, क्या ही कर लोगे इतनी दूर से? बहुत कुछ हो सकता है बेटा, चलो सीखते हैं।
सम बैट्स आर लॉयल, कुछ बैट लॉयल है, तो आपके सामने ये दिख रहा है सम बैट आर लॉयल, सही कर दिया होगा, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नो पैरेट इज अ कैमल, कोई भी पैरेट कैमल नहीं है। नो पैरेट इज अ कैमल, जब पैरेट की लड़ाई बी से है तो बी की लड़ाई भी तो पी से है, तो इस पैरेट की लड़ाई भी तो कैमल से है, तो नो पैरेट इज अ कैमल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नो पैरेट इज अ लॉयन, क्या इस लॉयन ने पैरेट के लिए कुछ बोला है दोस्तों? एक मिनट, ऐसे अब आप बताना, लॉयन, कैमल और यहाँ पर पैरेट, क्या इस पैरेट ने लॉयन के लिए बोला है कुछ? देखो लॉयन की तरफ से तो बात बोली गई है, क्या बात बोली गई है? सम लॉयन आर नॉट पैरेट, कुछ लॉयन पैरेट नहीं होंगे। लॉयन का पार्ट जो कैमल के अंदर है वो कभी भी पैरेट से रिलेशन नहीं रखेगा, ठीक है, लेकिन इस पैरेट ने लॉयन के लिए कुछ बोला है? मैंने अपने फ्रेंड से बोला था कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी कुछ दिनों तक, क्या मेरी फ्रेंड ने मेरे से बोला कि वो बात करेगी या नहीं करेगी? नहीं बोला ना, तो सेम इस लॉयन ने तो मना किया है कि ये कुछ दिन तक बात पैरेट से नहीं करने वाला। पैरेट ने तो डेफिनेट में कुछ नहीं बोला ना, जब इस पैरेट ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं बोली गई है तो हमारा ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आई है बात, कि जो लॉयन के पास सम पार्ट कैमल में है वो कभी पैरेट से बात नहीं करेगा, बट इस पैरेट ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है लॉयन के लिए, तो ये कंक्लूजन हमारा गलत। देन योर आंसर विल बी ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। डन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आंसर बता दो। सम बाउल्स आर कप, कुछ बाउल कप हैं, ऑल कप आर ग्लासेस, some glasses are plates and all plates are utensils। ठीक, कंक्लूजन पे ओहो कैन नेवर आ गया दोस्तों। कैन नेवर कैसा कंक्लूजन होता है? टाइप्स ऑफ कंक्लूजन में कैन नेवर कैसा कंक्लूजन? तो ये है हमारा डेफिनेट कंक्लूजन। एक्सेप्शन वाला केस याद करो, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन में दो तरीके का कंक्लूजन, डेफिनेट कंक्लूजन और इनडेफिनेट कंक्लूजन। डेफिनेट कंक्लूजन में क्या बताया था? जिस भी कंक्लूजन में मे, कैन और पॉसिबिलिटी जैसे वर्ड नहीं आते हैं वो हमारे डेफिनेट कंक्लूजन कहलाते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन 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 क्या कैन के साथ नेवर आ जाए, कैन के साथ नेवर आ जाए वो कंक्लूजन हमारा डेफिनेट कंक्लूजन होता है। ये पॉसिबिलिटी में नहीं दिखा रहा है, डेफिनेट बातें बोल रहा है। क्या बात बोल रहा है? ऑल बाउल कैन नेवर बी यूटेंसिल, सभी बाउल कभी भी यूटेंसिल नहीं हो सकते हैं। तो ये रहा बाउल और ये रहा यूटेंसिल, नहीं हो सकते, नहीं हो सकने का मतलब पॉसिबिलिटी नहीं। क्या दुश्मनी वाली लाइन है? नहीं है, तो हमें भी कुछ नहीं पता। दोनों के बीच में बाउल का घर ये रहा, यूटेंसिल का घर ये रहा, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। कैन नेवर डेफिनेट कंक्लूजन, तो हमें भी कुछ नहीं पता। पॉसिबिलिटी में हो सकता है, डेफिनेट में नहीं। आगे देखते हैं, ऑल ग्लासेस कैन नेवर बी यूटेंसिल, ग्लास और यूटेंसिल कभी भी एक दूसरे के साथ ना कांटेक्ट करे, ये तो इसमें सम का रिलेशन पहले ही दिख रहा है, तो कभी भी ना जाए कैसे हो सकता है? तो ये कंक्लूजन भी गलत। नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्लियर है? समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यहां पर आप आंसर को ध्यान से समझिएगा। सम जीनियस आर क्रेजी, कुछ जीनियस क्रेजी हैं, ऑल क्रेजी आर मैड एंड सम मैड आर सुपर हीरो। ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। पहला कंक्लूजन, सम मैड आर नॉट जीनियस, तो हमने आंख बंद करके गलत। क्यों मैम? पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन कभी ड्रॉ नहीं किया जा सकता। कितनी बार रिपीट हो गया? पॉजिटिव स्टेटमेंट है आपके सारे, ऑल सम हम पॉजिटिव, तो नेगेटिव कंक्लूजन आप कभी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं ड्रॉ किया जा सकता, तो गलत। ऑल मैड आर जीनियस,
वेन डायग्राम में देख रहा है मैड और जीनियस में ऑल का केस है, सम का केस दिख रहा है, ऑल का केस नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत। अब जल्दी जल्दी में नाइदर नॉर मार्क करके दूसरा क्वेश्चन नहीं पढ़ जाना। जब भी दोनों कंक्लूजन आए वी नीड टू बी वेरी केयरफुल साथियों, वहां पर हमें बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत होती है। आंसर मार्क करने से पहले थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत होती है। वही थोड़ा सा टाइम नहीं दोगे ना, आप जल्दी जल्दी में सवाल गलत करके जाओगे और एग्जामिनर अपने ट्रैप में इसी तरीके से फंसा रहा होता है। हमें बस उसी से बचना है। ऑल मैड आर जीनियस, कंक्लूजन गलत। अब देखो आइदर और की कंडीशन को याद करते हैं। दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, गलत है। दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। यहाँ भी मैड और जीनियस की बात कही गई है और दूसरे में भी मैड और जीनियस की बात कही गई है। दोनों के एलिमेंट सेम हो गए। और तीसरी कंडीशन थी एक निष्कर्ष हमारा पॉजिटिव, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव वेयर एज अनदर मस्ट बी नेगेटिव, और दूसरा हमारा नेगेटिव होना चाहिए। तो सम, नॉट और ऑल कॉम्प्लीमेंट्री पेयर था। ऑल के साथ अगर सम नॉट है तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर डी, आइदर और। ठीक है, अगर आइदर की एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हमारा आंसर नाइदर नॉर हो जाएगा। गॉट इट? तो इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे होमवर्क में बताने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे होमवर्क में कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। बाकी अभी और भी चीजें आपका ओनली और ओनली अ फ्यू और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रहेगा। आज की क्लास में हमने नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट सीखा है कि आइदर और का कॉन्सेप्ट सीखा है कि आइदर और हमें कब मार्क करना होता है, कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी होती है, कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर रखने होते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान से समझना, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के आप चीजों को मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहना। क्लास नंबर 15, 16, 17 एंड दिस इज द क्लास 18th क्लास। ठीक है, सिलॉक्स अगर आप इस क्लास से सीख गए, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और वो भी मैं आप सभी के सामने कराऊंगी। ठीक, तो दोस्तों आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके मैक्सिमम शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, या फिर अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो एक बार जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको सभी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे और आप सारे ही वीडियो से कनेक्टेड हो गए, सारे ही सब्जेक्ट पर अच्छी ग्रिपिंग बना के अपने 2025 में आप अपना सिलेक्शन ले पाए। अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया से कनेक्ट होना चाहते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, तो इन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर आप टीचर्स के साथ भी कनेक्टिविटी बना सकते हैं। और आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट सॉल्व कराए जाते हैं। आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डाउट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सेक्शन में मेंशन करिएगा, आपको बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। आप इसी के साथ साथ हमारे चैनल पे छोटे छोटे क्विजेस दिए जाते हैं, उनको जरूर परफॉर्म किया करो, वो भी आपके नॉलेज को, जीके को बूस्ट अप कर रहे होते हैं। बाकी हर सब्जेक्ट से क्विजेस डाले जाते हैं, रीजनिंग आपका, साइंस के क्विज हो गए, आपके जीके जीएस के क्विज हो गए, मैथ्स के क्विज हो गए, सारे क्विज दिए जाते हैं। तो उनको भी आप जरूर, टिक मार्क वाले होते हैं, मतलब बस आपको टच करके आंसर देना होता है, ऑप्शनल होते हैं, तो उसको भी परफॉर्म किया करिए, वो भी आपके नॉलेज को ही बूस्ट अप कर रहे होते हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मल्टीपल टाइम्स चीजें को रिवीजन करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।